बहुत सारे मुद्दों पे बात कर दी है। पाकिस्तान के स्टाइलिश बैट्समैन बासित अली से, क्योंकि इनका नाम इन दिनों इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, कंट्रोवर्सीज में इनका नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। स्ट्रेट अवे जाएंगे बासित भाई की जाने। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली साहब। बासित भाई, जिस बासित अली को हम जानते हैं, एक बड़े आइकॉनिक बासित अली हैं, और पाकिस्तान के शहर कराची में जो बच्चा बैटिंग अगर करता था तो वो सिर्फ दो नाम लेता था, एक जावेद मियांदाद बनना है या फिर बासित अली बनना है। अगर विकेट कीपर बनना है तो या तो मोइन खान बनना है या राशिद लतीफ बनना है। 1994 से हम आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करते आ रहे हैं कि आपने अपना पूरा कैरियर त्याग दिया, अपने पूरे कैरियर की आपने ऐसी तैसी कर दी कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो करप्शन से पाक हो। आज 2020 में आके पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, पाकिस्तान क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम, 1987 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लाने वाले आरिफ अली खान अब्बासी साहब अपना एक वीडियो पैगाम देते हैं, उसमें कहते हैं कि बासित अली इन्वॉल्व था मैच फिक्सिंग में। अली, ये जो आप बात करें उसके उसी दिन शाम में एक और मतलब प्रोग्राम हुआ था चैनल पे, जिसमें अब्बासी साहब भी थे और मैं भी था। और वहाँ पे उन्होंने बरमला ये बात बोल दी थी कि जो बीइंग अ मैनेजर रिपोर्ट करनी चाहिए थी इंतखाब आलम को, जो उन्होंने बात बोली थी कि बासित अली ने ये बात बोली है, उन्होंने रिपोर्ट नहीं करी थी। और उसमें बासित अली गिल्टी नहीं था, गिल्टी इंतखाब आलम साहब थे, तो हमने उन्हें उस बेस पे हटा दिया था। हालांकि जो बात है वो मैं अब आपको कहता चलूँ। श्रीलंका टूर हुआ था, उसके बाद उन्हें फौरन नहीं हटाया गया था, उसके बाद भी टूर हुए थे। उसके बाद मेरे ख्याल न्यूजीलैंड टूर हुआ, प्लस साउथ अफ्रीका टूर हुआ, जिम्बाब्वे टूर हुआ। उसके बाद हमने रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद उन्हें हटाया गया था, उसके फौरन बाद नहीं हटाया गया था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरा ख्याल है कि फौरन हटाने वाली बात पे। लेकिन जिस प्रोग्राम में मैं और अब्बासी साहब साथ बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे बलमला ये बात बोल दी थी कि बासित अली गिल्टी नहीं था। लेकिन वो किस तरह से अभी वो अपने स्टेटमेंट को डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो ऑडियो, जो उनका वीडियो क्लिप है वो इस वक्त पूरा जो है वायरल हुआ है, उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने आपका नाम लिया है। अब जाके जो है वो उनको अब जाके याद आ रहा है, या किसी को भी अब जाके याद आ रहा है कि जी बासित अली भी जो है 94 में उन्होंने भी मैच फिक्सिंग की थी, वो इन्वॉल्व थे। अली, बात ये नहीं है, 94 तो चले बहुत दूर की बात है, 25-26 साल हो गए। मैं आज बरमला अपने इस यूट्यूब के प्रोग्राम से बोलता हूँ कि आज कमीशन बिठा दें, और अगर अब्बासी साहब कहते हैं कि इंतखाब आलम ने रिपोर्ट लिख के नहीं दी थी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आज की जो चेयरमैन है एहसान मानी साहब के, उनसे रिपोर्ट इन राइटिंग ले लें, और कहीं पे भी चाहे ये बात को दोबारा इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। और बरमला मैं अपने मुल्क के लिए जहां जहां भी बोलेंगे मैं हाजिर हूँ और जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब आपके इस स्टेटमेंट से हम क्या समझे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, जो स्टेटमेंट एक सामने आया कि जी मैंने भी इन्वॉल्वमेंट हुई थी मेरी, और अब मैं जो है वो माफी चाहता हूँ, अब मैं आइंदा ऐसे ही करूंगा, यही कुछ बातें सामने आई? अगर ऐसी बात होती तो फिर बासित अली उसके बाद टूर पे क्यों चला जाता? टीम जो जो टूर हुए थे उसमें क्यों चला गया? और प्लस वही मैनेजर, वही कोच इंतखाब आलम हमारे साथ थे। तो अगर उन्होंने ये बात बोली, मतलब उन्होंने बरमला मुझे उसी दिन शाम में ये बात बोली थी टेलीफोन करके, और मेरा ख्याल है हमारी एजेंसीज ये कंफर्म कर सकती हैं कि फोन इंतखाब आलम साहब का आया था या नहीं आया था। उन्होंने कहा बासित मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, अब ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है। तो मैंने बोला पहली बात तो ये मैं स्कीपर बोलता हूँ उन्हें कि मुझे अभी तक ऐसी कोई बात पता नहीं चली है, अगर मेरे पास फोन आएगा तो मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। और बाद में जब फोन आया शाम में, मैं और अब्बासी साहब बैठे, तो मैंने वहां पे यही बात करी कि अब्बासी साहब अगर ऐसी बात थी तो मैं कराची में रहता था, आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आपको मुझे बुला के पूछना तो चाहिए था। अब 26 साल बाद ये बात एकदम बोल देनी तो मेरे लिए हैरत की। लेकिन जब शाम वाले प्रोग्राम में वो बैठे तो उन्होंने बोला गिल्टी बासित अली नहीं था, इंतखाब आलम था। प्लस जो कयूम मलिक नाम था, मलिक कयूम साहब, जो कमीशन बना था, उसमें तो मतलब मैं एक दफा ही गया था, हालांकि बहुत सारे लोग बहुत दफा गए थे, मैं एक दफा ही गया था। और मैंने उन्हें एक बात बताई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बासित अली का बयान मैं छाप दूं, उससे पहले एक बात बोलता चलूं, जब मैं पहली दफा गया था तो उन्होंने कहा आपको बयान में अपनी चैम्बर में लूंगा। तो उन्होंने कहा था उस बयान के बाद कि अगर मैं बासित अली का बयान छाप दूं तो इस मुल्क में तहलका मच जाएगा। उस बयान की तरफ तो मैं नहीं आऊंगा क्योंकि उसमें मेरे मुल्क की इज्जत का सवाल था, तो वो बात मैं नहीं बोल पाऊंगा, उसके लिए माफी। लेकिन
अगर अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है एहसान मानी साहब से, आरिफ अब्बासी साहब से, कि आप अपना कमीशन बना लें और जो जहाँ पे भी जरूरत है मैं हाजिर हूँ, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर वैसे ही कमीशन रिपोर्ट जो पहले आई थी जैसी, जिसको मैं नहीं मानता कि वो मेरे हिसाब से अप टू मार्क रिपोर्ट नहीं थी, उसमें भी बहुत सारी गलतियां हुई थी जो बाद में लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, लेकिन मैंने कभी भी उस पर बयान नहीं दिया। लेकिन सबको बुलाएं दोबारा, सबको इन्वेस्टिगेट करें, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बासित भाई, ये जब भी बात होती है मैच फिक्सिंग की, आपके एरा में 90s में बड़े जबरदस्त क्रिकेटर आए, मतलब ऐसे क्रिकेटर आए जिस तरह इस वक्त इंडिया की टीम है कि एक से बढ़कर एक क्रिकेटर वहां पे मौजूद है, बेंच स्ट्रेंथ उनकी बड़ी जबरदस्त है। आपका एरा भी कोई ऐसे ही एरा था, लेकिन साथ साथ मैच फिक्सिंग के भी इल्जामात और कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं। जिस क्रिकेटर से बात करो वो बोलता है जी मैच फिक्सिंग होती थी। शोएब अख्तर कहते हैं कि जी मेरे जो टीम में 10 खिलाड़ी खेलते थे वो मुल्क के खिलाफ खेलते थे। आप अभी कह रहे हैं कि मैं बयान अगर दे दूं तो मुल्क की बदनामी हो जाए। एक राशिद लतीफ साहब कहते हैं मैं अगर कुछ कह दूं तो मुल्क की बदनामी हो जाए। तो यार माफ कर देना, आप लोग आपके हाथ जोड़ता हूं मैं आप लोगों के आगे, भाई आप लोग माफ क्यों नहीं करते थे हमारी इस कौम को? कब तक आप लोग लटका रखेंगे? सच आप लोग बोलते नहीं है, नाम आप लोग लेते नहीं है, और कौम को एक फंसा के रखा हुआ है आप लोगों ने। अली साहब, 25 या 26 सालों में कभी आपने, जब मैंने क्रिकेट छोड़ी उसके बाद आपने मुझे देखा कहीं पे बैठा हुआ, कहीं पे किसी प्लेयर के साथ? पहली चीज, जहां तक बात है आज मेरा नाम आया है तो मैंने आप में ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अगर इससे पहले कोई ऐसी बात होती तो मैं जवाब देता। मतलब 26 साल बाद भी ये ख्याल आ रहा है कि बासित अली ने 25 या 26 साल पहले ये बात बोली थी, तो ये 26 साल का जो पीरियड है इसमें लोग कहाँ चले गए थे? माशाल्लाह सभी हयात हैं अभी। आया पीसीबी में कोई ऐसी रिपोर्ट है, कोई इन राइटिंग रिपोर्ट है? इन राइटिंग तो होनी चाहिए ना। 20 है अब आपको क्या लगता है कि अब ऐसा बासी कड़ी में क्या उबाल आ रहा है कि अब सलीम मलिक साहब वापसी के लिए बात कर रहे हैं, आरिफ अली खान साहब, बासी साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंजमाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अब क्यों बासी कड़ी में इस तरह का उबाल आ रहा है इतने अरसे के बाद? अली, मेरा ख्याल है कि जब दूसरों को चांस मिला है पीसीबी में आने का, और मुझे तो ये भी पता चला कि 2007 या 2008 में मलिक को अदालत ने क्लियर कर दिया है, तो उसको अगर दूसरों को जब हमारे यहाँ जो खेलने का दोबारा मौका दिया है इस मतलब जो अभी 2010 के बाद, तो मलिक को भी मेरे ख्याल देना चाहिए अगर वो क्लियर है तो। जहां तक मलिक के एक दो स्टेटमेंट जो मैंने देखे टीवी पे, वो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा है। मेरा ख्याल है कि उसकी मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है। जो साउथ अफ्रीका में वो पहले बैटिंग और पहले बाद में बॉलिंग की बात कर रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। हुआ ये था कि हमारा जोबक में मैच था और जोबक की जो एक हिस्ट्री है कि वहाँ पे लाइट्स में बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। सलीम मलिक ने टॉस जीता और उन्हें बैटिंग करने की दावत दे दी, और ड्रेसिंग रूम में ये बातें हो रही थी कि वो मैच मैं नहीं खेल रहा था। ड्रेसिंग रूम में ये बातें हो रही थी टॉस जो है साउथ अफ्रीका ने जीता है और बैटिंग कर रहा है। डेव रिचर्डसन मेरे ख्याल है जो बाद में आईसीसी के कुछ हेड भी बने थे, उन्होंने किसी प्लेयर को कहा था कि यार मलिक का तुम्हारा डिसीजन, मलिक ने जो डिसीजन लिया बहुत बैड लिया है कि टॉस जीत के हमें बैटिंग दे दी। तो उस लड़के ने फिर ड्रेसिंग रूम में ये बात करी, तो जहाँ पे फिर बहुत ज्यादा बदमस्ती पैदा हुई थी। ओरिजिनल हकीकत ये थी, लेकिन पता नहीं क्यों लोग बात नहीं करते, मुझे हैरत होती है। देखिए बासित भाई, सलीम मलिक तो ये कहते हैं इस हवाले से कि मैं कप्तान था, मेरी मर्जी के मैं क्या डिसीजन लूं, मेरे कुछ फैसले सही भी हो सकते हैं, कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ तो बात ये हुई थी कि टॉस साउथ अफ्रीका जीता है, हालांकि टॉस तो मलिक जीता था। नहीं समझे आप? मलिक साहब का कप्तान क्या मतलब, वो बहुत चैंपियन कप्तान था, उसने बड़े मैचेस जितवाए, पाकिस्तान को सीरीजें जितवाई हैं। लेकिन आप बात नहीं समझ रहे कि टॉस जीत के बैटिंग करना बॉलिंग करना वो एक बात समझ में आती है, लेकिन ये कहना कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता वो बैटिंग कर रहे हैं, इस बात में थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा चलिए, तो इस मैच का हो गया साउथ अफ्रीका का। क्राइस्ट चर्च में क्या हुआ था, जो क्राइस्ट चर्च वाला एक मैच है जिसमें अतौर रहमान ने भी स्टेटमेंट दिया, उस मैच का क्या हवाल था? यार देखो, बात ये कि वो मैचेस हो रहे थे बहुत लो स्कोरिंग, 160 162 पे भी पाकिस्तान मैच जीत रहा था। और मुझे जिस क्राइस्ट चर्च की बात करते हैं, मेरा ख्याल है, मुझे ओरिजिनली तो याद नहीं, 56 या 57 मैंने बनाए थे। लेकिन वो अगर उसको ये बोला जाए कि समथिंग रॉन्ग, तो उसकी इंक्वायरी बाद में हुई थी। और मेरा ख्याल है इंक्वायरी में आपने अताउर रहमान का नाम लिया,
मेरा नहीं ख्याल कि अताउर रहमान वो मैच खेला था या नहीं खेला था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी इंक्वायरी जो हुई थी वो कयूम मलिक साहब की ही उसमें हुई थी। और कयूम मलिक साहब ने जो पाबंदी लगाई थी मलिक के ऊपर, मेरे ख्याल है ताहयात बैन 10 लाख और ताहयात पाबंदी लगाई थी, तो वो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी, देखो याद रखना, अकेला आदमी कभी भी गड़बड़ नहीं करता है जब तक 4 या 5 प्लेयर ना मिलेगा। तो एक को कसूरवार ठहरा के बाकियों को के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, वो गलत हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। अच्छा, अभी राशिद लतीफ साहब के जिन्होंने उस वक्त आपके साथ रिटायरमेंट ली थी, और फिर हमने देखा कि राशिद भाई तो वापस आ गए, बासित अली वापस क्यों नहीं आए? बासित अली ज्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। नहीं, इस पे बात हुई थी हमारी, राशिद ने, मेरा ख्याल है अब्बासी साहब का इनपुट था राशिद को कि दोनों वापस आ जाओ, टीम को, पाकिस्तान को जरूरत है। वहां पे राशिद को मैंने जुमला बोला था कि राशिद, मेरा ख्याल है हमें रिटायरमेंट वापस नहीं लेनी चाहिए, वरना ये मैटर कभी भी दबेगा नहीं, ये मैटर फिर इस तरह चलता रहेगा। तो राशिद ने वहां पे, क्योंकि हमारी उस टाइम से बचपन से दोस्ती थी, राशिद ने बोला कि नहीं, अब्बासी साहब बोले मुल्क को जरूरत है, तो मैंने अपोज किया था उस टाइम पे कि ये फैसला मत करो, जिनके अगेंस्ट हमने बात करी है कि ये इन्वॉल्व है, हम उनके साथ किस तरह खेल सकते हैं। तो राशिद ने बोला नहीं यार, मिट्टी डालो सब चीजों को, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। उसके बाद मेरा सफर तो ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन बाद में भी शायद 99 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी एक दो मैनेजर्स थे, उन्होंने बाद में शायद वो चेयरमैन भी बने, खालिद महमूद साहब, उन्होंने फिर शोर मचाया, तो वो मसला वहां से फिर चलता ही रहा। अगर कयूम मलिक रिपोर्ट जो आई थी उस पर सारी लड़कों के साथ, सब लड़कों पे अगर एक्शन एक साथ हो जाता तो ये कैंसर का जो मर्ज था उसी दिन खत्म हो जाता, लेकिन अफसोस के उस टाइम पे भी नहीं हुआ और आइंदा आने वाले दिनों में नहीं हो पाई। तो बासित भाई, अगर आपने रिटायरमेंट ली, चले ठीक है, बासित अली को तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, आपके कैरियर की ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेलते तो शायद बहुत सारे बाद में जैसे कप्तान बने वो कप्तान नहीं बनते, जितना आपका क्रिकेटिंग सेंस है, जितना क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान का भी साथ साथ नुकसान हुआ कि एक प्लेयर पे अंडर 19 से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, उसको एज ए कैप्टन ग्रूम कर रही है, वो रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन जिस मकसद से वो रिटायरमेंट लेता है फिक्सिंग वहीं की वहीं है, बल्कि आज ये दिन देखना पड़ा कि आपका नाम ही खुद फिक्सिंग में आ गया। अली, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा कि किस तरह स्लो पॉइजन दिया जाता रहा, वो बात तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टाइम पे जब मैंने रिटायरमेंट ली थी और जब क्रिकेट छोड़ी थी और आज का जो टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी खुश हूँ और अपने उस फैसले पे कायम हूँ। और जो फैसला मैंने करा था वो ग्रेट माजिद खान से पूछ के करा था, और आज वो पहले भी मेरे आइडियल थे और आज भी आइडियल है, मुझे उस चीज का कोई गिला नहीं है। जहां तक बात यह है कि आजकल जो लोग दूसरे डिफरेंट लोग बोल रहे हैं मलिक के लिए, तो पहले क्यों नहीं बोला जब वो खेल रहे थे? क्योंकि अगर उस टाइम पे मलिक को लिया जाता तो उनकी जगह नहीं बनती ना। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल करके जा रहा हूँ। छोड़ने के बाद तो सभी बोल देते, जब आप एक्टिव होते हैं जब बोलना चाहिए, उस टाइम नहीं बोला तो अभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो आपको लगता है उस वक्त नहीं बोला, लेकिन अब वो जितने प्लेयर आपके दौर के खेल रहे हैं वो सबके सब अपना अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अभी सकलैन मुश्ताक ने एक बहुत बड़ी कहानी सुना दी अनिल कुंबले से, कितना वो अनिल कुंबले से इंस्पायर्ड थे, इंजमाम अपनी बातें कर रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता अगर उस वक्त नहीं बोला तो अब जो है वो ट्विटर पे इतने ये लोग एक्टिव हैं, यूट्यूब पे ये लोग इतने एक्टिव हैं, अब आके मुल्क के लिए सच बोल दें, एक अकेला बासित अली, एक अकेला राशिद लतीफ या इस टाइप के बाकी प्लेयर अकेले क्यों सफर कर रहे हैं? नहीं बोलेंगे अली, नहीं बोलेंगे। सोशल मीडिया उस टाइम पे, हमारे टाइम पे इतना एडवांस नहीं था जितना आजकल एडवांस है। और जहां तक यूट्यूब की बात है तो बात वही है, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसी डिफरेंट बातें आप बोले। मुझे भी अपने प्रोग्राम, इस यूट्यूब के प्रोग्राम से बोला गया है कि शुष्कले छोड़ने चाहिए। मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, और मुझे खुशी होती है कि मेरे जो सुनने वाले हैं वो स्ट्रेट बात पे ही मुझे पसंद करते हैं। अगर मैं भी शुष्कले छोड़ना शुरू कर दूं ना तो मेरा जो दिल है अंदर ही, वो अंदर ही अंदर मर जाएगा कि बासित अब तो वो नहीं रहा। ठीक है। अच्छा बासित भाई, अब ये बताइए कि क्या कुछ ऐसे विकेट कीपर होते थे कि कुछ मखसूस बैट्समैनों को आहिस्ता गेंद कराई जाती थी, वो 5 कदम आगे खड़े हो जाते थे या 5 कदम पीछे खड़े हो जाते थे? ये क्या कहानी है 5 कदम आगे 5 कदम पीछे की? ये बहुत लंबी कहानी है, छोड़ दो। ये आज का टाइम, आज का दिन नहीं है इस बात करने का। इंशाल्लाह कभी अल्लाह अगर जिंदगी ने वफा करी तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो जुमला मैंने कहा है ना कि सलीम मलिक को अकेले सजा नहीं होनी चाहिए थी, अगर कयूम मलिक साहब समझते थे और लोग भी इन्वॉल्व हैं तो सबको बराबरी पे सजा देनी चाहिए थी। ठीक है।
अच्छा, आप ही के साथ जिन दूसरे साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उनका एक स्टेटमेंट आया कि 1993 से लेकर नहीं, एक मिनट, उसका नाम राशिद लतीफ़ है, नाम लेते हुए आपको प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने इसलिए नहीं लिया, मैंने कहा कि चले मैं उनका पहले स्टेटमेंट बता दूं ना क्या है, उसके बाद बताऊंगा नाम के किसने कहा था ये बात। 1993 से लेकर 2020 तक जितने भी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन सबको बुला लो, ऑन कैमरा सेशन एक कर लेते हैं और उसके बाद सिर्फ माजिद खान साहब जो है वो सुर्खरू होकर निकलेंगे। अब जब मैंने इस पे रिसर्च की तो मालूम हुआ कि जनाब 1993 से लेके 2020 तक बहुत बड़े-बड़े नाम उसमें सामने आए। उसमें नसीम हसन शाह साहब मौजूद थे, उसमें डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ मौजूद थे, उसमें ज़ुल्फ़िकार अली शाह बुखारी साहब मौजूद थे, उसमें जनरल तौक़ीर ज़िया साहब मौजूद थे, उसमें नसीम अशरफ मौजूद थे, उसमें नजम सेठी मौजूद थे, उसमें ज़का अशरफ मौजूद थे, उसमें शहरियार खान साहब मौजूद थे, उसमें एहसान मानी। तो क्या इन सब में सिर्फ माजिद खान ही एक मिस्टर क्लीन है, बाकी सारे कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं? नहीं, आप जुमला आपने क्लीन वाला जो बोल दिया ना, उसमें माजिद खान वो बंदा था जो इंटरेस्ट ले रहा था कि इस कैंसर को पाकिस्तान से खत्म कर दो। सर उनके ट्वीट में, राशिद भाई के ट्वीट में वाज़ेह तौर पे है कि सिर्फ माजिद खान सुर्खरू होके निकलेंगे। ये वाज़ेह तौर पे जुमला है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि उनकी जो सोच थी कि इस वबा को खत्म कर दूं मैं, क्योंकि वो हाँ, टोटली जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, हैं और अभी तक हैं। तो उस वजह से मेरे ख्याल है राशिद ने ये ट्वीट करी है या प्रोग्राम में बोला है? ट्वीट, मैंने तो ट्वीट देखा है मैंने। हाँ, अगर उसने ट्वीट करी है तो उसके उसके पीछे ये रीजन हो सकता है। माजिद खान जितने भी आपने नाम लिए ना, उनसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। ठीक है। अच्छा बासित भाई, जब आपने क्रिकेट छोड़ दी, जब आपने, मुझे याद है जब आपने, आई थिंक उस वक्त आप क्रिकेट छोड़ चुके थे जब आपने वनडे टूर्नामेंट में अलाइड बैंक के खिलाफ बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी और सब ये कह रहे थे कि जनाब बासित अली, अभी भी बासित अली में बहुत दम है, बहुत खाम है। हम सब जानते हैं कराची क्रिकेट का एक बड़ा नाम है इसाक पटेल साहब, उन्होंने आपसे कहा कि वापस आ जाओ, उसके बाद भी आप वापस नहीं आए। अली वो वनडे नहीं था, 4 डे मैच था। 4 डे था। उसके बाद टीम ने जाना था इंग्लैंड और अल्हम्दुलिल्लाह उस मैच में शायद 156-57 करे थे। और बहुत तो अच्छी वहाँ बैटिंग की थी, मैंने देखी है मैंने। और वो इंजी अभी 2-3 साल पहले इंजी ने उस इनिंग्स की बात करी थी, बासित ने वैसी इनिंग्स नहीं देखी। तो वो उसके बाद मैं डेड श्योर था कि अब मैं इंग्लैंड टूर पे जाऊंगा। और वहां पे एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी थी, बासित गेट द टिकट बट सीट इज नॉट कंफर्म। और मेरे ख्याल आलिफ अब्बासी साहब सेक्रेटरी थे या चीफ एग्जीक्यूटिव थे। जब टीम अनाउंस हुई तो मेरा नाम नहीं था उस टीम में, और कौन मेरी जगह गया था वो तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके बाद मैंने कहा अब क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। एक ये वाक्य था, एक वाक्य एक और भी था जो आज मैं चले बोल देता हूँ। शारजा में हमारा, जहाँ मैं आखिरी अपना वनडे खेला था, मैं नंबर 3 पे बैट करता था और 3 पे मुझे नहीं भेजा जाता था, कभी 5 मतलब 6-7। और जो आखिरी मैच था उसमें मेरे कप्तान ने बोला कि आकिब जावेद को बोला कि तुम बासित से पहले जाओगे। जब मैंने जुमला सुना ना तो मैंने बोला यार अब क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। तो उस दिन मैंने अपना सामान सब वकार यूनुस को और राशिद को दे दिया था, कह रहा आज के बाद मैं ग्राउंड में नजर नहीं आऊंगा। उसकी वजह से फिर मैं दिल बर्दाश्त होकर मैंने क्रिकेट से साइड लेंगे। बासित भाई, क्या वजह क्या समझते हैं कि 1994 से लेके अब हम इस मौजूद को थोड़ा सम अप करेंगे, आज 2020 है, बासित अली को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मतलब इतने सारे क्रिकेटर मौजूद हैं, सब के सब बोर्ड में अच्छी पोजीशन पे भी रहे, फिर आप भी जो है बोर्ड में आए, अच्छी पोजीशन पे आए, आप जूनियर से जो सिलेक्शन कमेटी का आपने हेड किया, पाकिस्तान विमेन टीम के साथ आप बैटिंग कंसल्टेंट रहे, वजह उसकी क्या समझ आएगी, क्यों अब क्यों टारगेट किया जा रहा है? यार एक शुरू से एक आदत है अली, ना कभी ना मैं सिफारिशी प्लेयर था, ना सिफारिश सुनता था, ना सिफारिश मानता हूँ अभी तक। तो जब बोर्ड में आया था तो बड़ी सिफारिशें आती थी, नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो लड़का अच्छा होता था, ये शादाब खान जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बदले एक और लेग स्पिनर आया था जिसमें बहुत ज्यादा शोर मचा था, इसको डालो इसको डालो, दुनिया से फोन आ गए थे। मैंने नहीं, बच्चा ये अच्छा यही जाएगा। तो ऐसे मतलब मेरी नजर में ऐसे एक्शन लेने की वजह से बासित अली सबकी नजरों में बुरा बन गया। प्लस मैं किसी से मिलता जुलता नहीं था। मेरी एक शुरू से पहले जब मैं क्रिकेट खेलता था, जब भी क्रिकेट के बाद मैं अपने कमरे में रहता था, कहीं मतलब बाहर बाहर नहीं जाता था। इसी तरह जब सिलेक्शन कमेटी में आया, बोर्ड में आया, मैं मतलब ज्यादा दोस्ती यारी नहीं निभाता, जो रात में किसी के घर पे खाना खाना, या मुझे वो आदत नहीं है, इसलिए मैं बुरा बनता हूँ। और मेरा चेहरा ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला या सेल्फिश हूँ, हालांकि दिल का बहुत अच्छा हूँ। लोगों को गलत सोच है मेरे बारे में। अच्छा बासित भाई, जाते जाते अब आखिरी सवाल है कि जब आपने रिटायरमेंट का जो फैसला किया,
आप और राशिद लतीफ क्या अकेले ही थे या टीम के कुछ और भी मेंबर थे और जो बाद में उन्होंने फिर ये फैसला बदल लिया और आप फिर इस 10 की सही में अकेले ही सवार रह गए? अली अली ये मैं पहले बोल चुका हूँ टीवी के प्रोग्राम में कि हमारे साथ 2 लोग और भी थे। अब ये बात मुनासिब नहीं है, लेकिन आज चले बोल देता हूँ अपने यूट्यूब के प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो वसीम अकरम के अगेंस्ट रिवोल्ट करा था ना, अमूमन उसमें नाम आता है वक़ार यूनुस का और दूसरे प्लेयरों का। वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे, कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व था। पहली चीज वो हमारी गलती थी, क्या कह रहा हूँ, वो हमारी गलती थी। और जो हमने रिटायरमेंट का फैसला करा था ना, और उसके बाद जो वापस लिया, वो भी हमारी गलती थी, जिसका खमियाजा हम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। बाकी सब सुरखरू होकर निकल चुके। तो आप कह रहे हैं हमारी गलती थी, राशिद भाई कहते हैं हमारी गलती थी। एक तरफ आप कहते हैं कि मैच फिक्सिंग होती थी, स्पॉट फिक्सिंग होती थी, एक तरफ आप कहते हैं रिवॉल्ट नहीं होना चाहिए था। तो ये तो दोनों तरफ से ये कैसे मीठा मीठा कैसे चल रहा है दोनों तरफ से? तो इसीलिए तो कहते हैं कि माजिद खान ही सुरखरू होगा अगर दोबारा इंक्वायरी होगी तो। अब आई समझ में आपको? ठीक है, बस और जाते थे, कुछ कहना चाहेंगे इस मौजू पे? एक ही चीज कहूंगा जी, रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है। जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, दुआ करें अल्लाह ताला क्रिकेट की वापसी हो। ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है दुनिया में, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और इसी रमजान के मुकद्दस महीने में ये कोरोना खत्म हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा जो हमारी क्रिकेट है वो आबाद हो जाए, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, चाहे इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह क्रिकेट दोबारा और सारा स्पोर्ट्स शुरू हो जाए। और जो लाइफ है लोगों की जो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाह माफ़ करे और दोबारा लाइफ उसी तरह शुरू हो जाए। ठीक है, ये इस मौजू पे तो यकीनी तौर पे बासित भाई ने इस मौजू को सम अप कर दिया। स्पीकर मैं भी फाइनल कमेंट्स दूंगा, लेकिन आज जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बासित भाई के बड़े जबरदस्त पसंदीदा बैट्समैन, बल्कि दुनिया क्रिकेट के जबरदस्त बैट्समैन ब्रायन क्रिस्टोफर चार्ल्स लारा आज उनकी बर्थडे है। और इसके साथ साथ जो बासित भाई के अंडर में खेले एक लेग स्पिनर, बड़े जबरदस्त तारीख साज लेग स्पिनर यासिर शाह, आज उनकी भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे क्विकली इन दोनों के बारे में बासित भाई जरूर अपना इनपुट दीजिएगा। पहले तो यासर को मैं यासरा बोलता हूँ। यासरा, हैप्पी बर्थडे बेटा। जहाँ पे वो खुश रहो, पूरी फैमिली खुश रहे, अच्छी अच्छी सेलिब्रेट करो और दुआओं में अपने याद रखो। सब पूरी दुनिया के में जितने लोग हैं जो जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। जहाँ तक बात है प्रिंस की, लारा की, ओह क्या प्लेयर था यार। दिल अभी भी कहीं पे मैच लगा होता है तो उसकी बैटिंग देखता हूँ, या सचिन हो गया, मार्टिन करो हो गया, तो वो यूट्यूब से वो प्रोग्राम हटाता नहीं हो। और मेरे ख्याल है लिविंग लेजेंड्स हैं। अब मार्टिन करो तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन सचिन हो गया, सईद अनवर, अपना इंजी, लारा, अगर इनकी बैटिंग आती है तो ज़रूर देखता हूँ। मोहम्मद यूसुफ, तो बड़े बड़े नाम हैं, तो कोई नाम मिस हो जाए तो माफ़ी, लेकिन लिविंग लेजेंड है। और हम हमारे अपने प्रोग्राम की तवज्जुह से प्रिंस को हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आपने सुनी पाकिस्तान के साबिक अंडर 19 कैप्टन और पाकिस्तान के चैंपियन कोच, पाकिस्तान के जबरदस्त बैट्समैन बासित अली की गुफ्तगू के जिनका नाम जब जब आता है तो एक ऐसे शफाफ इंसान का तस्करा और तस्वुर जहन में आता है कि जिसने हमेशा से स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ, मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज उठाई। आज हमने काफी सख्त सवाल किए, मुझे एहसास है कि मैंने बासित अली से काफी सख्त सवाल किए, लेकिन इन सवाल पे करना इसलिए जरूरी था कि इतने तवील अरसे के बाद अगर एक ऐसे आदमी की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश की जा रही है कि जिसने अपने पूरे कैरियर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और न सिर्फ बासित अली के चाहने वाले बल्कि इनके जो हेटर्स हैं वो भी ये बात करते हैं कि अगर बासित अली क्रिकेट खेल रहे होते तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड थे जो आज दूसरों की झोली में गिर गए, वो बासित अली की दस्तरस में होते और एक तवील अरसे तक बासित अली पाकिस्तान की कप्तानी करते। यकीनी तौर पर ये जो आजकल चल रहा है कोरोना, ये साबिक क्रिकेटर्स ने मिलकर शायद बना दिया लड़ोना, क्योंकि क्रिकेटर्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, एक दूसरे की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। इस सिलसिले को अब रुक जाना चाहिए और अब इस सिलसिले पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की बदनामी हो रही है और इससे पूरी दुनिया जो है वो एक तमाशा एक देखती हुई हमें नजर आ रही है। बासित अली की गुफ्तगू से आप कितने मुतमईन हुए, कितना आपने इस गुफ्तगू को पसंद किया, क्या आप समझते हैं कि मजीद जो है बासित अली साहब से हम पे मजीद इनपुट लेना चाहिए था? आपकी आरा का, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जाते थे वही मैसेज जब हमेशा कहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोरोना से महफूज रहने के लिए कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा घर पे अपना टाइम गुजारें। और आप शो आपको पसंद आ रहा है, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से जरूर करते रहिए। इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान और बासित अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।